दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता, इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं। मानव की शक्ति चेतना को जागृत करती इन पंक्तियों की रचयिता तथा भारतीय जनमानस के दमित आक्रोश को स्वर देने वाले दिनकर को युग कवि होने का गौरव प्राप्त है। सड़क से संसद तक जनता की आवाज बन गूंजने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। नमस्कार, मैं हूँ अपराजिता परम। महाकवि दिनकर को समर्पित अपनी एक छोटी सी कोशिश के साथ आज आप सबका स्वागत करती हूँ। 23 सितंबर 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में दिनकर का जन्म हुआ। उनकी आवाज देश की आवाज थी, वे शब्दों के सूरज थे। 1943 में लिखी अपनी कविता आग की भीख में दिनकर कहते हैं, मन की बंधी उमंगें असहाय जल रही हैं, अरमान आरज़ू की लाशें निकल रही हैं, भीगी खुली पलों में रातें गुजारते हैं, सोती वसुंधरा जब तुझको पुकारते हैं। अपनी कविता में दिनकर ने समाज में फैली विषमता और व्यवस्था के प्रति अपने बगावती तेवर भी दिखाए। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं, युवती की लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों में पानी सा द्रव्य बहाते हैं। महाकाव्य रश्मि रथी की ये पंक्तियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और नए जोश का संचार करती हैं। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। रश्मि रथी में दिनकर ने कर्ण के जरिए जाति व्यवस्था से उत्पन्न अनेक विसंगतियों और सामाजिक कुरीतियों पर प्रश्न खड़े किए। दिनकर की रश्मि रथी उनकी वाणी की उस शक्ति का प्रतीक है जिसने हर तरह की विषमता का खुलकर मुकाबला किया। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। जिस दिनकर की वीर रस में डूबी कविताओं के बगावती तेवर देखकर अंग्रेज भी घबराते थे, वही दिनकर आजादी के बाद देश की आवाज बन गए और फिर देश के राष्ट्र कवि। इतना ही नहीं, वे देश और जनता की सुख दुख से अनजान बने नेताओं और बुद्धिजीवियों को भी आगाह करने से नहीं चूकते। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित दिनकर को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। जीवन भर राष्ट्र प्रेम का अलख जगाने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर 24 अप्रैल 1974 को इस दुनिया से चले गए। दिनकर के चले जाने से वह कंठ भी मौन हो गया जिसने गर्व भरे शब्दों में घोषित किया था, सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूँ मैं, कठिन निर्घोष हूँ भीषण अशनिका, प्रलय गांडीव की टंकार हूँ मैं। मेरी भाषा को समर्पित एक जीवन समाप्त हो गया। देश और समाज की क्रांति को अपनी शब्द क्रांति से परिवर्तित करने वाला हिंदी का सूर्य डूब गया। इतिहास हिंदी साहित्य को एक नई दिशा देने वाले अद्भुत साहित्यकार के रूप में स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर जी को सदैव स्मरण रखेगा।